स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे विटिलिगो की, जिसे आम भाषा में सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। इस चर्चा को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, विटिलिगो क्या है, दूसरा, ये कैसे होता है, और तीसरा, ये क्यों होता है, यानी इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि विटिलिगो क्या है। इसके लिए आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में इस व्यक्ति के दोनों हाथों में आपको सफ़ेद दाग दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो सफ़ेद दाग हैं, यही विटिलिगो के पैचेज हैं, और इनका कलर होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, एकदम मिल्की वाइट कलर। हालांकि शुरू में जब ये स्टार्ट होते हैं तब ऐसा कलर नहीं होता है, लेकिन बाद में चल के ये मिल्की वाइट कलर बन जाता है। ऐसे दाग शरीर पे बहुत सारे हो सकते हैं। इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, थोड़े बहुत भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं। इनका साइज़ भी कुछ भी हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर से लेके और बड़े बड़े पैचेज भी हो सकते हैं। ये विटिलिगो बॉडी में कहाँ कहाँ होंगे, यानी इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर विटिलिगो को मुख्य रूप से 2 प्रकार का कहा जाता है। एक तो सेगमेंटल विटिलिगो और दूसरा नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंटल विटिलिगो वो जो शरीर के किसी एक भाग में हो, लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, और वो बॉडी लाइन को क्रॉस, जो मिड बॉडी लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं करते हों। दूसरा होता है नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। नॉन सेगमेंटल विटिलिगो बॉडी में दोनों तरफ होता है, लेफ्ट में भी और राइट में। नॉन सेगमेंटल विटिलिगो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ये लोकलाइज्ड हो सकता है। लोकलाइज्ड का मतलब किसी एक भाग के अंदर एक पैचेज या 2-4 पैचेज हों। दूसरा है जनरलाइज्ड विटिलिगो, यानी बहुत सारे बॉडी की दोनों तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड, बहुत सारे पैचेज होने। और ये जनरलाइज्ड विटिलिगो जनरली ये सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब जैसा लेफ्ट साइड में है वैसा ही राइट साइड के अंदर है। एक होता है एक्रोफेशियल विटिलिगो। एक्रोफेशियल का मतलब है कि जो बॉडी के टर्मिनल पार्ट्स हैं उन पर विटिलिगो का होना, जैसे कि मुंह है, हाथ पैर की उंगलियां हैं। एक होता है म्यूकोजल विटिलिगो। म्यूकोजल विटिलिगो के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कि लिप्स हैं, मुंह के अंदर का भाग है या जेनिटेलिया है, यहाँ पे विटिलिगो के पैचेज आ जाते हैं। एक होता है यूनिवर्सल विटिलिगो। यूनिवर्सल विटिलिगो के अंदर पूरी बॉडी के ऊपर, यानी ये कहिए कि 80% से ज़्यादा भाग के ऊपर विटिलिगो पैचेज होते हैं। अब ये विटिलिगो के पैचेज क्या ऐसे बने रहेंगे, या जिसे कह सकते हैं विटिलिगो का कोर्स क्या होगा। देखिए, बहुत सारे पैचेज कई दिनों तक बने रहते हैं, फिर उसके बाद कभी कदार उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, या कभी कदार ऐसा भी हो सकता है कि पैचेज काफ़ी दिनों तक स्टेबल रहे हों, बने रहें, और ऑल ऑफ ए सडन उनके अंदर बढ़ोतरी हो जाए, और वो बढ़ोतरी संख्या में भी और साइज में भी। और कभी कदार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विटिलिगो के पैचेज अपने आप ठीक भी हो जाए। तो ये था कि विटिलिगो क्या है। अब अपन आते हैं दूसरे भाग के ऊपर कि विटिलिगो कैसे होता है। देखिए, अपने स्किन का जो नॉर्मल कलर है वो एक पिगमेंट के कारण से होता है, और उस पिगमेंट को बोलते हैं मेलानिन। और इसी पिगमेंट के कारण से ही कोई आदमी गोरा होता है, कोई आदमी काला होता है, कोई आदमी सांवला होता है, और इसी पिगमेंट के कारण से रेशियल वेरिएशन होते हैं। अब ये पिगमेंट न केवल स्किन को कलर देता है, बल्कि बालों को भी, और जो आँख के अंदर पुतली होती है आइरिस, उसको भी यही कलर देता है। ये पिगमेंट कहाँ बनता है बॉडी में, इसको जानने के लिए आप ये चित्र को देखें। इस चित्र में स्किन का एक कट सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, और कट सेक्शन में आप देखेंगे कि जो इसकी 3 लेयर्स हैं स्किन की। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, बीच वाली लेयर है इसको कहते हैं डर्मिस, और जो सबसे नीचे की लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस की। तो पहले अपन सबसे पहले ये जो ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, इस पे अपन फोकस करते हैं। इस एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम, जो मेन सेल्स होते हैं स्किन के, उनको बोलते हैं हम केराटिनोसाइट्स, और ये बहुत सारी लेयर्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। इसकी जो लास्ट लेयर होती है, यानी लोअर मोस्ट जो लेयर होती है, उस लेयर के अंदर कुछ सेल्स होते हैं स्पेसिफिक, उनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स। इन्हीं मेलानोसाइट्स के अंदर ही मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, और ये पिगमेंट यहाँ बनने के बाद में जो आसपास जितने केराटिनोसाइट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ट्रांसफ़र करने के लिए इन मेलानोसाइट्स में बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स के द्वारा ये पिगमेंट मेलानोसाइट्स से केराटिनोसाइट्स में चला जाता है, और केराटिनोसाइट्स ही स्किन को कलर प्रदान कर देते हैं इस तरह से। अब विटिलिगो में क्या होता है कि जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और धीरे धीरे डिफेक्ट बढ़ता बढ़ता ये हो जाता है कि सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेलानोसाइट्स, तो पिगमेंट नहीं बनेगा, पिगमेंट नहीं बनेगा तो वहाँ पे उस जगह पे सफ़ेद पैच बन जाएगा।
तो अब आते हैं दोस्तों तीसरे पार्ट के ऊपर, वो है कि भाई ऐसा क्यों होता है, यानी विटलिगो का क्या कारण है। अभी तक इतनी साइंस एडवांस होने के बावजूद भी हम कोई एक ऐसा कारण नहीं बता सकते कि विटलिगो इस कारण से होता है। इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, उनमें से जो सबसे कॉमन और जो सबसे प्रचलित थ्योरी है वो है ऑटोइम्यून थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ मेलानोसाइट्स के खिलाफ पैदा होती हैं और वो ऑटो एंटीबॉडीज़ मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। देखिए ऐसा होता है, अपना जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म अपने बॉडी का है, उसके हिसाब से अपने बाहर की कोई भी चीज़ आएगी, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या केमिकल्स हैं, उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और वो एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। वो एंटीबॉडीज़ उनके अगेंस्ट काम करती हैं और वो चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन बॉडी से कभी कदार भूल हो जाती है और वो अपनी चीज़ को भी बाहरी चीज़ समझने लगती है। यही चीज़ यहाँ पे विटलिगो में होता है। मेलानोसाइट्स अपने हैं लेकिन बॉडी से गलती होके इन्हें बाहरी समझ लेती है बॉडी और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा कर देती है। इससे मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाते हैं। दूसरी थ्योरी है ऑटोसाइटोटॉक्सिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कहते हैं कि विटलिगो के अंदर मेलानोसाइट्स सुसाइड कर लेते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन इफेक्ट है, ये आत्महत्या कर लेते हैं कि ऐसे कि जब ये मेलानिन बनती है उस बनने के दौरान कुछ फ्री रेडिकल्स निकल जाते हैं और वो फ्री रेडिकल्स हैं वो मेलानोसाइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तीसरी एक थ्योरी है जिनको कहते हैं न्यूरल थ्योरी। न्यूरल थ्योरी के हिसाब से अपने स्किन के अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और उन नर्व एंडिंग्स के पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स जो है वो मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फैमिली हिस्ट्री होनी है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। दूसरा ये है कि स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो। तीसरी एक चीज़ है कि अगर उस व्यक्ति के अंदर कोई दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कोई दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड हो सकती है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, पर्नीशियस एनीमिया हो सकती है, या एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है, या स्किन की जो डिजीज़ होती है एलोपेशिया एरेटा बालों की होती है वो हो सकती है। कोई भी दूसरी ऑटोइम्यून डिजीजेज विटलिगो को प्रीडिस्पोज करेगी। या कोई इंजरीज़ हों, चाहे केमिकल्स की इंजरीज़ हों, चाहे कट्स वगैरह आ गए हों, या सनबर्न की इंजरीज़ हों, या कुछ लोग जो कि केमिकल्स फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिनके केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं, खास करके फिनोल्स के या हाइड्रोक्विनोन के जैसे केमिकल्स होते हैं, उन लोगों को भी विटलिगो होने का डर रहता है। तो ये है ट्रिगरिंग फैक्टर्स, यानी रिस्क फैक्टर्स हैं जिन लोगों को विटलिगो हो सकता है। तो आज की चर्चा अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।